प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क कोकाफ के दरमियान में एक छोटा सा मुल्क वाक़या था। ये मुल्क घने जंगलों से भरा पड़ा था। दोस्तों, इस मुल्क में इतने ज्यादा जंगल थे कि दूर दराज के इलाकों से लोग इन जंगलों में शिकार खेलने आया करते थे। दोस्तों, इन जंगलों में बड़े खौफनाक किस्म के दरिंदों के साथ साथ छोटे मोटे लाखों किस्म के सांप भी पाए जाते थे। दोस्तों, इन जंगलों में सांपों की ऐसी खासियत पाई जाती थी जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। इन जंगलों में रहने वाले सांप किसी इंसान को नहीं डरते थे। इनमें बेशुमार सांप इंतहाई जहरीले थे। उनके अंदर इस कदर जहर था कि अगर वो दूर से फूंक भी मार दें तो उनके जहर की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें राख हो जाती थी। लेकिन वो इंसानों को कुछ नहीं कहते थे, बल्कि इंसानों से वो बड़ा प्यार करते थे। और यहाँ आने वाले इंसान भी सांपों से बिल्कुल नहीं डरते थे। अगर कोई शख्स किसी सांप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता तो वो आदमी अचानक गायब हो जाता था और फिर कभी दोबारा उसकी शक्ल भी नजर नहीं आती थी। दोस्तों, लोगों में ये बात बड़ी मशहूर थी कि सांप इस आदमी को दुनिया से गायब करके जमीन की सबसे निचली तह में फेंक देते हैं, जिसे पाताल कहा जाता है। जहाँ सांपों की बकायदा हुकूमत थी, वहाँ सांपों का बादशाह, मलका शहजादे और तरह तरह की शहजादियाँ रहते थे। दोस्तों, कहा जाता था कि पाताल में इस कदर सांप थे कि वहाँ पूरी जमीन सांपों से भरी रहती थी। सिर्फ बादशाह सांप के हुक्म से कुछ सांपों को इंसानों की दुनिया में जाने देते थे, वरना सांपों की असल दुनिया तो जमीन के सबसे निचली तह में थी। वहाँ उनके बड़े बड़े बिल बने हुए थे। बादशाह, मलका और शहजादे शहजादों के लिए सांपों की तरह के महल बनाए गए थे। ये महल इंसानों जैसे महल नहीं होते थे, बल्कि ये सांपों के रहने के लिए बनाए जाते थे। ये महल इंसानों से बड़े मुख्तलिफ थे। दोस्तों, सांप बादशाह का सबसे छोटा बेटा इमरान था, जो बादशाह को बड़ा लाडला था। वो इस कदर खूबसूरत था कि सांपों की दुनिया के रहने वाले तमाम सांप उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत समझा जाता था। दोस्तों, ये सांप शहजादा बड़ा शरारती भी था, क्योंकि माँ बाप ने उसे बचपन से बड़े लाड प्यार से पाला था। वो अपनी शरारतों से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए सारी सांप राया अपने शहजादे से बड़ा प्यार करती थी। एक दिन का वाक़या है कि शहजादा इमरान अपने खूबसूरत चमकदार महल में नरम नरम मिट्टी पर लेटा हुआ आराम कर रहा था कि एक तेज फनकार की आवाज सुनाई दी। सांप शहजादे ने सर उठाकर देखा तो एक अजीबोगरीब शक्ल सूरत वाला बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। वो अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। शहजादे ने फनकार कर उसे अंदर आने की इजाजत दे डाली। बूढ़े सांप ने शहजादे को सलाम किया और मुंह से एक नीले रंग का मोती निकालकर शहजादे की खिदमत में पेश कर दिया। ये क्या चीज है बाबा, और तुम कहाँ से आए हो? मैंने तो अपनी दुनिया में पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। दोस्तों, शहजादे ने हैरान होकर बूढ़े से पूछा तो बूढ़ा कहने लगा, मैं उन जंगलों में रहता हूँ जो इंसानों की दुनिया में वाक़या है। वहाँ इंसान और जानवर इकट्ठे मिलकर रहते हैं। मैं तो यहाँ सैर के लिए आया था। यहाँ मैंने खूबसूरत झील देखी तो वहाँ से मैंने ये मोती हासिल किया है। मैंने सुना है कि जो ख्वाहिश भी इस मोती को पूरा करने के लिए कही जाती है वो फौरन पूरी हो जाती है। चुनाचे मैंने फैसला किया कि मैं अपनी दुनिया के सबसे लाडले और खूबसूरत सांप शहजादे को ये अजीम तोहफा पेश करूंगा। इसलिए शहजादा सलामत, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप ये मोती कबूल करके मुझे शर्फ बख्शिए। दोस्तों, शहजादा कहने लगा, अच्छा तो वाकई ये इंतहाई अजीब तोहफा है। क्या वाकई इसको मुंह में रखने से हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है? तो बूढ़ा कहने लगा, बादशाह हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप खुद आजमा कर देख लीजिए। दोस्तों, शहजादा पूछने लगा, क्या मैं इस मोती को मुंह में रखकर इंसान बन सकता हूँ? तो बूढ़ा कहने लगा, जी हाँ हुजूर, आप बिल्कुल इंसान बन सकते हैं और इंसानों के दरमियान रह भी सकते हैं। दोस्तों, ये सुनकर सांप शहजादा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बचपन ही से उसे इंसान बनना बड़ा पसंद था। वो इंसानों की दुनिया के बारे में बहुत सुनता था। उसका शौक था कि उसके वालिदैन उसे इंसानों की दुनिया में भेज दें ताकि वो भी खूब मजे करे। लेकिन दोस्तों, उसके माँ बाप डरते थे, क्योंकि इंसान सांप को देखते ही मार डालते थे। लेकिन अब जबकि सांप शहजादा खुद इंसान बना होगा, जाहिर है कोई भी उसका असली रूप जान नहीं सकेगा।
और इस तरह उसे मारेगा भी नहीं। इस तरह वो जी भर के दुनिया की सैर भी करता रहेगा। चुनाचे सांप शहजादे ने जल्दी से वो नीला मोती अपने मुंह में रख लिया और दिल में कहने लगा कि मुझे खूबसूरत बहादुर शहजादा बना दिया जाए और मेरी शक्लो सूरत इंसानों जैसी हो जाए। दोस्तों, ये ख्वाहिश करनी ही थी। अचानक नीले रंग का धुआं फैल गया। ये धुआं जब छटा तो सांप शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि वो वाकई खूबसूरत लंबे कद का ताकतवर इंसान बन गया था। उसके जिस्म पर शहजादों जैसा खूबसूरत लिबास था। उसकी कमर पर खूबसूरत तलवार लटकी हुई थी। उसके सर पर पगड़ी भी थी जिसमें सफेद रंग का हीरा जड़ा हुआ था। सांप शहजादे ने खुशी से नाचते हुए कहा, अब आएगा मजा, मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा। फिर वो उसी हालत में अपने बाप के पास जाने लगा। उसका सर उसके महल की छत से जोर से टकराया और वो चीख मारकर नीचे गिर गया। बूढ़ा सांप कहने लगा, शहजादे अब ख्याल कीजिए, ये इंसानों का महल नहीं है, आपके सर को टक्कर लगी है। शहजादा कहने लगा, दरअसल खुशी में मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि अब मैं सांप नहीं हूँ बल्कि एक जीता जागता इंसान हूँ। दोस्तों, दोबारा से शहजादे ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे सांप बना दिया जाए, तो वो फौरन से इंसान से दोबारा सांप बन गया। उसने बूढ़े सांप का बहुत शुक्रिया अदा किया कि वाकई तुमने दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा मुझे दिया है। हम भी तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ हमारे बादशाह के पास चलो। दोस्तों, बूढ़े सांप ने कहा, शहजादे आपकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, मुझे और कोई इनाम नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक नसीहत जरूर करना चाहता हूँ। अगर आप इंसानों की शक्ल में दुनिया में जाएं, तब भी कोशिश करें कि अपने मुल्क के जंगलों के बाहर की दुनिया में न जाएं, क्योंकि इंसान बड़े जालिम होते हैं। वो बाज़ औक़ात तो बगैर किसी वजह के दूसरों को मार देते हैं। बूढ़े सांप ने जब ये कहा तो शहजादा कहने लगा, अरे मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं खूब सैरो सियाहत करूंगा। मैं एक बहादुर शहजादा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सांप शहजादा जिद करने लगा। बूढ़ा सांप कहने लगा, शहजादे हुजूर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इस मोती की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटे तक अपनी शक्ल बदल सकते हैं। इससे ज्यादा इस मोती में ताकत नहीं है। इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि आप अपने मुल्क के जंगलों के बाहर मत जाएं। बूढ़े सांप ने एक और इंकशाफ किया तो शहजादा कहने लगा, 1 घंटा तो बहुत कम होता है, तुम ऐसे करो, मुझे कोई बड़ा मोती ला कर दो जिसकी कम से कम मुद्दत 10-15 साल हो। इतना तो मेरा हक बनता है ताकि मैं इंसान बन के दुनिया में रह सकूं। दोस्तों, बूढ़ा कहने लगा, बादशाह हुजूर, एक सूरत में इस मोती की ताकत बढ़ सकती है। अगर आप कोई ऐसा काम करें, ऐसी कोई नेकी करें जिससे दूसरों को फायदा पहुँचे, तो इस मोती की ताकत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। शहजादा पूछने लगा, अच्छा तो कितनी ताकत बढ़ेगी, ये भी तो बता दो। बूढ़ा सांप जवाब देने लगा, एक नेकी के बदले में 1 हफ्ता ताकत बढ़ जाएगी। एक नेकी बड़ी होगी तो 1 हफ्ता बड़े आराम से निकल जाएगा। शहजादे सलामत, अगर आप इंसान बना रहना चाहते हैं तो आपको बड़ी बड़ी नेकियां करनी पड़ेगी और उन नेकियों के बदले में हो सकता है कि इस मोती की ताकत 1 साल से भी बढ़ जाए। दोस्तों, शहजादा ये सुनते ही खुशी से उछलने लगा। वो कहने लगा, ठीक है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं वहाँ जाकर 50-60 इंसानों की जानें बचाऊंगा। बूढ़ा सांप कहने लगा, शहजादे एक बार सोच लीजिए, ये काम आसान नहीं है, आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। बाबा, तुम मेरी फिक्र न करो, बस तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा, अब मैं जाकर अपने बाबा सलामत से इजाजत ले लूँ, तुम मेरे साथ चलो। वो बूढ़े सांप को लेकर बादशाह सलामत के पास पहुँच गया। जब बादशाह को इस बात का पता चला कि इस मोती में बड़ी ताकत है, तो ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने बेटे को इंसानों की दुनिया में जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों, इस तरह सांप शहजादा वहाँ जाकर नेकियों के काम करेगा, जो कि एक अच्छी आदत है। चुनाचे सांप शहजादा मुंह में मोती रख के पहले तो अपने मुल्क के जंगल में पहुँचा, फिर वो वहाँ से होता हुआ कोकाफ के पहाड़ों की हदूद से बाहर निकल आया। यहाँ पहुँचते ही उसने जल्दी से एक ताकतवर और खूबसूरत शहजादे का रूप धार लिया। लेकिन दोस्तों, से मालूम नहीं था कि ये शक्ल ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक रहेगी, इसलिए फौरन उसे कोई बड़ी नेकी करना होगी। कम से कम 1 साल के लिए वो इंसान बनकर रह सकेगा। चुनाचे उसने कमर से लटकी हुई तलवार हाथ में पकड़ी और पहाड़ों में चलने लगा। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे कोई इंसान मिले और उससे मदद की दरखास्त करे तो वो फौरन भागकर उसकी जान बचा दे और अपने नीले मोती की ताकत भी बढ़ा ले। लेकिन दोस्तों, वीरान पहाड़ों में
वहाँ पर कोई इंसान तो क्या, जानवर भी नजर नहीं आता था। चलते चलते उसे काफी अरसा गुजर गया। वो एक जंगल में पहुँच गया। जंगल ज्यादा घना तो नहीं था, लेकिन अभी सांप शहजादा वहाँ पहुँचा ही था कि दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। शहजादा चौंक पड़ा। वो हैरत से इधर उधर देख रहा था। उसने दूर से एक खूबसूरत शहजादी को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा। शहजादी के पीछे एक खौफनाक किस्म का हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था। वो खूबसूरत शहजादी उस हाथी से बचने के लिए जोर जोर से चीखें मार रही थी। दोस्तों, हाथी बड़ा ताकतवर लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे कोई पहाड़ हो। सांप शहजादा हैरत से उस हाथी को देखने लगा। उसका ख्याल था कि उसकी जान बचा देगा, लेकिन इतने बड़े खौफनाक हाथी को देखकर एकदम तो वो भी घबरा गया। वो छोटी सी तलवार से आखिर इतने खौफनाक हाथी को कैसे मारेगा और शहजादी की जान कैसे बचाएगा। दोस्तों, उसी लम्हे दौड़ती हुई शहजादी भी शहजादे को देख लेती है। वो बचाओ बचाओ कहती हुई शहजादे के पास आ गई और एक तरफ को छुप गई। शहजादा कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं हाथी को अभी मारता हूँ। दोस्तों, शहजादे ने चीख कर कहा, जल्दी से भागकर बड़े दरख्त के पीछे छुप जाओ। शहजादा तलवार हाथ में लिए वहाँ खड़ा रहा। दो हैकल हाथी की छोटी छोटी आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हो रही थी। उसमें नफरत की चिंगारियां उभर रही थी। जब उसने अपने सामने शहजादे को खड़े देखा तो उसने अपना रुख बदल लिया और दम दम करता तेजी से उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी भारी भरकम सूंड ऊपर उठा ली ताकि उसको कोड़े की तरह मारकर शहजादे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। दोस्तों, शहजादे ने जल्दी से अपनी तलवार से हाथी की गर्दन पर हमला कर दिया। दोस्तों, सांप शहजादा खौफनाक हाथी के सामने खड़ा हो गया। हाथी ने जोरदार चिंगार मारी और शहजादे को कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। सांप शहजादा जल्दी से एक तरफ को हट गया। हाथी जब उसके करीब पहुंचा तो सांप शहजादे ने उछलकर उसकी सूंड पकड़ ली और दोनों टांगे घुमाकर पूरी ताकत से उसकी आंखों पर दे मारी। दोस्तों, हाथी पर इसका जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। हाथी ने शहजादे को बूढ़ कर नीचे फेंका और अपने दोनों पांव उसके जिस्म पर रख दिए। लेकिन ऐन उसी लम्हे जब हाथी के भारी दोनों पांव शहजादे के जिस्म पर पहुंचे तो नीले रंग का धुआं शहजादे के जिस्म के इर्द गिर्द फैल गया। हाथी चीखता हुआ पीछे हट गया। शहजादा दोबारा असली हालत यानी सांप में बदल गया। उसने जोर से मुंह मारकर हाथी के पैर पर डस लिया। दोस्तों, सांप का जहर जैसे ही हाथी के अंदर गया तो एक खौफनाक धमाके के साथ हाथी का जिस्म फट गया और हाथी फौरन वहीं मर गया। सांप शहजादे ने जल्दी से दोबारा शहजादा बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो नीले रंग का धुआं फैला और चंद मिनटों के बाद वो दोबारा से शहजादा बन गया। शहजादा जल्दी से उठा और वो दरख्त के पीछे छुपी हुई शहजादी के पास पहुंचा। रुक जाओ शहजादी, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। मैंने तुम्हारी जान हाथी से बचाई है, लेकिन मैंने तुम्हारा अभी रूप देखा है। तुम इंसान नहीं बल्कि एक सांप हो। अगर तुम मुझे भी मार डालोगे तो मेरा क्या बनेगा। दोस्तों, शहजादी बड़ी खौफजदा थी। वो रुकने की बजाय और तेजी से दौड़ने लगी। शहजादा उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोस्तों, दूर से घोड़ों की टापों की तेज तेज आवाज़ें सुनाई देने लगी और चंद लम्हों के बाद 15 घोड़ों पर सवार शाही सिपाही वहां पहुंच गए। शहजादी साहिबा, ये कौन है? ये आदमी आपके पीछे क्यों भाग रहा है? ये आपका दुश्मन है क्या? शहजादी कहने लगी, हाँ, ये हमारा दुश्मन है। ये एक सांप जादूगर है, इसे अभी मार डालो। शहजादी चीखते हुए कह रही थी। दोस्तों, सिपाही तलवारें लहराते हुए सांप शहजादी की तरफ बढ़े। शहजादी ने कहा, रुक जाओ, मैं शहजादी साहिबा का दुश्मन नहीं हूँ। मैं इनका दुश्मन कभी भी नहीं था। मैं शहजादी का दोस्त हूँ। सांप शहजादी ने चीख कर कहा और जल्दी से दूसरी बार और जल्दी से उसने अपनी तलवार खींच ली। अगर तुम शहजादी के दोस्त हो तो फिर हमारे दुश्मन हो। हम दरअसल शहजादी के दुश्मन हैं, लेकिन शहजादी हमें दोस्त समझ रही है, इसलिए अब हम तुम्हें मार कर इस शहजादी को भी मार डालेंगे। दोस्तों, उन सिपाहियों ने शहजादे के करीब पहुंचते हुए कहा, ओह, अगर तुम शहजादी को मारना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें मार कर शहजादी साहिबा की जान बचाना चाहूँगा। दोस्तों, इसके साथ ही उन लोगों के दरमियान सख्त लड़ाई शुरू हो गई। शहजादा चूंकि नया नया इंसान बना था, इसलिए इसे तलवार चलाने के तरीके भी नहीं आते थे, लेकिन सिपाही तेजी से तलवार चला रहे थे। उन्होंने शहजादे को घेरे में ले लिया। इतनी तेजी से तलवारें चलाने लगे कि शहजादे बेचारे के लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गई। वो किसी न किसी तरह लड़ता रहा और अपनी जान भी बचाता रहा।
मगर वो किसी भी सिपाही को मार नहीं सका। मार डालो इसको, ये जादूगर है, ये सांप जादूगर है। दोस्तों दूर खड़ी शहजादी चीखते चिल्लाते सिपाहियों से कह रही थी। सिपाही और तेजी से तलवारें चलाना शुरू कर देते हैं। अब तो शहजादा बुरी तरह से थक चुका था, वो सिपाहियों की तलवारों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अचानक से नीले रंग का धुआं फैला, सिपाही चीखते हुए पीछे हट गए। जब धुआं खत्म हुआ तो शहजादा सांप बन गया। उसने घूमकर फनकार मारी तो उसके मुंह से निकलने वाले खौफनाक जहर की बौछार उन सिपाहियों के ऊपर जा पड़ी। सिपाही बुरी तरह चीखते हुए नीचे गिर पड़े, उनके जिस्मों को आग लग गई और वो सब तड़प तड़प कर मर गए। सांप शहजादे ने उनके हलाक होते ही जल्दी से दोबारा शहजादे का रूप धार लिया। दोस्तों इस दौरान शहजादी भागकर कहीं छुप गई थी। सांप शहजादा हाथ में तलवार लिए हुए उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने दूर से एक चट्टान के पीछे से किसी की झलक देख ली। वो तेजी से एक तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचा उसने देखा कि एक खौफनाक सांप चट्टान के पीछे से होता हुआ शहजादी को डांग मारने के लिए बढ़ रहा था। शहजादे ने जोर से कहा, पीछे हट जाओ, सांप तुम्हें डस लेगा। सांप शहजादे ने जब इतनी जोर से कहा तो शहजादी तेजी से हटने लगी। उस सांप ने जल्दी से अपने जिस्म को शहजादी के गिर्द बल देकर अच्छी तरह शहजादी को काबू में कर लिया। अब शहजादी की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। सांप शहजादा हाथ में तलवार लिए हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। क्योंकि वो खुद भी सांप था इसलिए वो किसी सांप को मार नहीं सकता था। इधर सांप शहजादी को काटने ही वाला था। अगर उसे मारा ना जाता तो शहजादी मर जाती। अब सांप शहजादा घबरा गया कि वो करे भी तो क्या करे और शहजादी की जान आखिर किस तरह बचाए। दोस्तों उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से अपने मुंह में मोती उछालकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही मोती उसके मुंह से बाहर निकला शहजादा वापस अपनी सांप की हालत में आ गया। शहजादे की असली हालत में आते ही शहजादी को काटने वाला सांप बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वो शहजादे को अच्छी तरह जानता था। वो उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। शहजादे ने कहा, भाग जाओ, खबरदार शहजादी को कुछ न कहना। दोस्तों सांप शहजादे का हुक्म पाते ही वो सांप वहाँ से भाग गया। हजूर माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका, आप तो हमारे शहजादा सलामत हैं। दोस्तों दूसरे ही लम्हे वो सांप वहाँ से भाग गया और शहजादी नीला मोती उठाकर तेजी से वहाँ से भागी चली जा रही थी। अब तो शाम शहजादा भी उसके पीछे पीछे भाग पड़ा और वो फनकारे चला जा रहा था। दोस्तों अब वो इंसानी जुबान तो नहीं बोल सकता था और ना शहजादी को समझ सकता था। शहजादी अपने पीछे आते हुए सांप को देखकर और भी खौफजदा हो गई और वो एकदम से दरम गिर गई और वो बेहोश हो गई। उसके हाथ में सांप शहजादे ने मोती को पकड़ने के लिए झील में छलांग लगा दी, लेकिन ऐन उसी लम्हे एक बड़ी सी मछली ने मोती को निगल लिया। सांप शहजादे ने जल्दी से उस मछली के जिस्म को अपने जिस्म के साथ बल देकर काबू कर लिया और इतना जोर से काटा कि मछली का जिस्म फट गया और वो मोती बाहर निकल आया। सांप शहजादे ने जल्दी से मोती मुंह में डाल लिया और ख्वाहिश की कि वो शहजादा बन जाए, लिहाजा उसके जिस्म के इर्द गिर्द धुआं न फैला और वो जल्दी से झील से बाहर निकला। उसका ख्याल था शायद पानी में मोती असर नहीं करता, लेकिन दोस्तों जब वो बाहर निकला तब भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उसने जोर जोर से बूढ़े सांप को आवाजें देना शुरू कर दी। शहजादी भी इसी तरह बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा सांप वहाँ पर आ गया। शहजादे आप मुझे क्यों पुकार रहे थे? सांप बाबा पूछने लगा। शहजादा कहने लगा, मेरे साथ बहुत सारे खौफनाक वाक़यात पेश आए हैं। उसने शुरू से लेकर आखिर तक सांप बाबा को सारा वाक़या सुना दिया। और शहजादा हुजूर, आपने चूंकि मछली को मारकर ये मोती हासिल किया था इसलिए इसकी ये खासियत खत्म हो गई है, लेकिन आप परेशान न हों, इसकी खासियत 1 घंटे के बाद दोबारा वापस आ जाएगी। दोस्तों ये सुनकर शहजादे ने इत्मीनान का सांस लिया। इसलिए अब आप किसी और शक्ल के शहजादे बन जाएं, ताकि शहजादी आपसे खौफजदा न हो, क्योंकि मोती आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। दोस्तों ये मशवरा देकर सांप बाबा वहाँ से चला गया। 1 घंटे के बाद सांप शहजादे ने किसी और शक्ल में शहजादा बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो फौरन से एक और खूबसूरत किस्म का शहजादा बन गया। शहजादी होश में आई, पूछने लगी, तुम कौन हो? शहजादे ने होश में आते ही उससे पूछा, मेरा नाम शहजादा इमरान है। अच्छा तो वो सांप जादूगर कहाँ है जो कभी सांप बन जाता है तो कभी इंसान बन जाता है? मैं उससे खौफजदा होकर दौड़ रही थी। दोस्तों सांप शहजादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, शहजादी हुजूर वो जादूगर नहीं था, उसने तो आपकी जान बचाने की कोशिश की थी। शहजादी पूछने लगी, तो तुम कैसे जानते हो? तो शहजादा कहने लगा कि वो शहजादा मैं ही था
ये मोती मेरे पास है। इस मोती की हकीकत ये है कि इससे मैं जो भी चाहूँ उस तरह का बन सकता हूँ। आप मुझसे खौफजदा न हो, मैं एक सांपों की दुनिया का शहजादा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी इंसान बनकर इंसानों की दुनिया में रहूं, इसलिए मैंने ये मोती हासिल करके सांप बनने को जाहिर किया। दोस्तों ये सुनकर शहजादी शहजादे से बड़ी मुतासर हुई। दोस्तों इस नेकी के साथ शहजादा पूरे 1 साल तक इंसानी शक्ल में रहने की ताकत में आ गया। उसके बाद शहजादी उसे लेकर अपने महल में पहुंच गई। शहजादा शहजादी के साथ वहां पर रहने लगा। इस तरह शहजादा रोज ही किसी न किसी की मदद करता और उसके इंसान बनने की ताकत बढ़ जाती। दोस्तों इस तरह करते कराते शहजादे की ये ताकत तकरीबन 20 साल बढ़ गई और शहजादे ने शहजादी को जब ये बात बताई कि अब मैं तुम्हारी तरह का इंसान बन गया हूँ, तो शहजादी ने अपने वालिद बादशाह से दरख्वास्त की कि मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों बादशाह भी शहजादे से मिलकर बड़ा खुश हुआ और धूमधाम से उन दोनों की शादी करा दी गई और पूरी सल्तनत में ये जश्न पूरे 7 दिन तक मनाया गया। दोस्तों इस तरह एक दिन बादशाह सलामत मर गया और सांप शहजादा उसकी सारी सल्तनत का वारिस बन गया और वो हंसी खुशी और इंसाफ के साथ लोगों पर हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर सांप शहजादे की ये अच्छी सी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।